अपने आप में अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने की जो मंशा है, जो हम बचपन से अपने अंदर लेके जी रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि या तो आर्मी में चले जाए, किसी डिफेंस, किसी ऐसी जगह पे जाके अपने देश के लिए कुछ कर पाए। पर तकदीर जो है वो हमें कुछ अलग अलग रास्तों से कहीं और पहुंचाती है। तो यहाँ आके मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं अपनी तरफ से कुछ भारत माँ के लिए, देश के लिए कुछ ऐसा करके खुश हो रहा हूँ, जिससे कि शायद आज से 50 साल बाद भी मैं अपने आप को देख के खुश भी होऊंगा और लोग भी देख के थोड़ी सराहना करेंगे, क्योंकि गाना जो है वो बहुत बेहतरीन है और जावेद साहब ने बहुत अच्छा गाया है, म्यूज़िक बहुत अच्छा दिया है और मास्टर जी अर्जुन जी हैं, उन्होंने उसको बहुत अच्छे से डायरेक्ट भी किया है और कोरियोग्राफी बहुत अच्छा हुआ है। अब गाना आपने अभी अभी देखा, सुना है, तो बहुत बेहतरीन है। तो सर ये जानना चाहूँगा कि क्या कहना चाहेंगे, आज के दौर में बहुत ज़रूरी है देशभक्ति, क्योंकि लोग का रुझान जो है काफ़ी हद तक देशभक्ति की भावना से थोड़ा सा उसका कहना चाहेंगे यंगस्टर्स के लिए कितना ज़रूरी है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि देशभक्ति की भावना हर किसी में होती है। कोई उसे ज़्यादा अच्छे तरीके से दिखा रहा होता है, कोई कम तरीके से दिखा रहा होता है। जैसे खुश सब है, लेकिन कोई हंस के उसको लोगों तक पहुंचा देता है खुशी को, या कोई हल्की सी मुस्कुराहट से पहुंचा देता है। तो देशभक्ति तो हम सब में बचपन से भरी हुई है, देखते हुए आ रहे हैं हम। इतने अच्छे अच्छे जो देश के हमारे ऐसे तजुर्बे रहे, जो करीबी देशों के साथ में रहे, जब हमने ऐसी जंग जीती, तो उनको देख के, जब मुझे याद है बचपन में कारगिल का युद्ध हो रहा था, उस समय जब भी ट्रेन पे जब फौजी जाया करते थे तो हम सब खड़े होकर उनको सल्यूट मारा करते थे। और मुझे मौका मिला, राजपूताना राइफल्स के एक मेजर साहब हैं, तो उन्होंने मुझे कुछ समय ट्रेन किया बांधवगढ़ जो नेशनल पार्क है एमपी में। तो मैंने आर्मी की ट्रेनिंग भी ली है, मैंने उनके साथ कुछ वक्त गुजारा है। मैंने जोशीमठ में भी, मेरे मेजर है एक दोस्त चेतन मरास, उनके यहाँ पे रहा मैं। तो वो फील्ड जो है डिफेंस में रहने का, वो ये शायद प्रोजेक्ट करके मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा महसूस हो। थैंक्स सर। पहले तो हम किसी को नहीं जानते, मैं सिर्फ एक को जानता हूँ, वो है अर्जुन गायकवाड़। उन्होंने मेरी बहुत सी फिल्म्स में कोरियोग्राफ किया है और बहुत ही अच्छा इंसान है। उनके एक कॉल पे उन्होंने बोला कि भाई ये करना है, ऊपर से उन्होंने वो सॉन्ग भी, ये सॉन्ग भेजा और देश का सॉन्ग है, तो फिर मना नहीं कर सकते। और अर्जुन तो बहुत अच्छा दोस्त है, तो मैं किसी प्रोड्यूसर या किसी को नहीं जानता हूँ। बाद में फिर उनसे मुलाकात हुई, डिम्पल जी से बात हुई, वो तो बहुत ही सज्जन आदमी है, बहुत अच्छा इंसान है। वो तो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले हम अर्जुन के कहने पे आए और गाना भी बहुत अच्छा था। गाना हमने सुना और उसके बाद जिस हिसाब से इन्होंने इस चीज़ को बनाया, डायरेक्ट किया, आपके सामने आपने भी देखा है, तो इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। और आई वॉज प्लेइंग अ नेवी ऑफिसर, वेरी स्मार्ट नेवी ऑफिसर। उन्होंने मुझे स्मार्ट बनाया विद ड्रेस एंड ऑल। मुझे बड़ा शौक था बचपन से कि मैं नेवी ऑफिसर की ड्रेस में रहूँ, तो वो चीज़ें पूरी हो गई और एक अच्छा गाना सामने आया। और मैं होप करता हूँ कि ये बहुत लोग इसको देखें और लाइक करें, लोगों को बांटें और अपना पेट। ये चीज़ आपके जीवन में होने वाली होती है और हर चीज़ का अनुभव आपका पहला अनुभव होता है। आपके जीवन में कुछ भी होना एक नई शुरुआत होती है और इस नए शुरुआत के पीछे एक अच्छा काम भी हो जाता है और एक नए काम के साथ आपको नए रिश्ते मिलते हैं। मतलब काम आपका आता है, लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, बट रिश्ते ऐसे बन जाते हैं जिनको आप पसंद करते हो और आप उन रिश्तों को बनाए रखना चाहते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये गाना शुरू होने से पहले मैं पूरी टीम में से किसी को नहीं जानता था। सुनील देववंशी इज़ वन ऑफ माई गुड फ्रेंड, ही इज़ ए म्यूज़िक डायरेक्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर सॉन्ग। तो सुनील ने मुझे लिरिक्स भेजे कि मनवीर कैसा लग रहा है, आई सेड साउंड्स गुड। बोले करते हैं इसका, तो करते हैं। तो फिर हमने करना शुरू किया। उसके बाद मेरा डायरेक्टर साहब से इंट्रोडक्शन हुआ, अर्जुन गायकवाड़ से, फिर डिम्पल सर के बारे में पता चला। अभी मैं डिम्पल सर से ही बात कर रहा था, वो मेरे नेबर होम टाउन के हैं और मैं भी उनके नेबर होम टाउन से हूँ। तो काम हुआ अच्छा, गाना अच्छा है और आई होप लोग इसको पसंद करेंगे और रिश्ते हमारे बने रहेंगे और हम आगे भी काम करेंगे साथ में। और हाँ, तो जहाँ तक बात है इस गाने की देशभक्ति की, ओ भारत माँ के लिए हर कोई कंट्रीब्यूट करना चाहता है इन एवरी वे।
हमारे जो रोल मॉडल है, जो हमें दिखते हैं सामने, हमारे सामने आर्मी का सबसे पहले नाम आता है, फिर हमारे सामने एयरफोर्स का नाम आता है, नेवी का नाम आता है, क्योंकि ये लोग हमें सुरक्षा देते हैं ताकि हम एक सुरक्षित माहौल में अपने देश में जो भी हम कार्य करते हैं, अपने घर परिवार से जुड़ा हुआ है या कोई नौकरी या पेशा या बिजनेस, हमें एक सुरक्षित माहौल प्रदान करते हैं। बट मैं उसके अलावा भी बात करना चाहूँगा, हम लोग भी नॉर्मल सिटीजन भी, हम भी उस आर्मी के बराबर है, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम अपनी डे टू डे लाइफ में सोसाइटी में बहुत सारी अच्छी और गलत चीज़ें देखते हैं। मेरा मानना है कि अगर हमारा उन चीज़ों के टूवर्ड्स अप्रोच पॉजिटिव है और अगर हम कुछ चेंज लाना चाहते हैं, इवन स्पेशली यंग जनरेशन, वो चाहे टूवर्ड्स नेशन हो, टूवर्ड्स रिलेशंस हो, चाहे टूवर्ड्स आपके माँ बाप के रिलेशन हैं, आपके भाई बहन के रिलेशन हैं, या समाज में आपका किसी भी तरह का रिलेशन है, अगर हम अपने रिश्तों के प्रति ऑनेस्ट है तो मुझे ऐसा लगता है कि हम अपने देश के लिए भी तभी ऑनेस्ट हो सकते हैं। और आपको अच्छे से सर्व करने के लिए अगर आप ऑनेस्ट होना चाहते हो, चाहे आप आर्मी में हैं, नेवी में हैं, या पर्सनल लाइफ में किसी बिजनेस में है, सर्विस में है, सबसे पहले आपको एक अच्छा इंसान बनना बहुत ज़रूरी है। तभी आप देशभक्त भी हो सकते हैं, तभी आप पेट्रियोटिक भी हो सकते हो, फिर आप कुछ भी हो सकते हो। अगर आप अच्छे इंसान नहीं हो तो आप कुछ नहीं हो सकते। एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर एवरीबडी हु बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू डिम्पल सर, थैंक यू सुनील, थैंक यू धीरज, वंडरफुल लिरिक्स, आई लव इट। फर्स्ट टाइम में मज़ा आ गया था। अर्जुन भाई ने डायरेक्ट किया है गाना, और भी क्रू के बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, मेरे को एक्टर्स शिवेंद्रा भाई, रोफी खान। तो लोगों के आइडियल होते हैं, सलमान होता है, शाहरुख होता है, किसी का कुछ होता है। मेरा आइडियल भारत, मेरा अपना देश, मेरी भारत माँ। तो हम एक सोच के साथ में काफ़ी दिन से अपने अंदर सोच को दबाए हुए बैठा था। तो बात हुई सुनील से, फिर अर्जुन से। तो अर्जुन ने इस गाने में बहुत मेहनत करी, सुनील ने बहुत अच्छे गाने दिए, धीरज ने बहुत अच्छे लिरिक्स दिए। उसके बाद एक हमें एक्चुअली थोड़ा सा कंट्रोवर्सी इस सॉन्ग में हो गई थी, वो मैं मतलब इस समय यहाँ पे डिस्कस भी नहीं करना चाहता हूँ, वो टाइम टू टाइम बताया जाएगा। तो उसके बाद हमें सडन जावेद भाई मिले। जावेद भाई को हमने अप्रोच करा और जावेद भाई ने फर्स्ट टाइम में ही वो सॉन्ग हमको ओके करा। और जावेद भाई ने अपनी खूबसूरत आवाज़ में जो उन्होंने रूह से जो गाना गाया है, मैं जो चाह रहा था, जो मेरे को आवाज़ चाहिए थी, वो आवाज़ मिली। और मैं अपनी तरफ से भारत माँ को कुछ फूल समर्पित करे हैं, बाकी देखते हैं। ये भी जानना चाहूँगा कि जो कलाकार हैं उनके हमें बताइए कि बहुत अच्छा अभिनय किया है, बाकी जो डायरेक्शन है अर्जुन जी का, वो एक खूबी है, उसके बारे में बताइए। देखिए अर्जुन को मैं डायरेक्टर नहीं कहूँगा। अर्जुन ने एक स्पॉट बॉय से लेके डायरेक्शन, एवरीथिंग, मतलब टोटल क्रेडिट गोज टू अर्जुन। सारा क्रेडिट अर्जुन के ऊपर है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अर्जुन के बारे में इतना ही मैं कह सकता हूँ। और रही बात सुनील की और धीरज की, तो धीरज ने एक अच्छे सारे बोल दिए और सुनील ने एक अच्छा म्यूज़िक दिया जो आपके सामने है। और हम लोग की सोच आप होप उम्मीद करते हैं कि आगे बढ़ेगी। बिल्कुल सर। अभी हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट अर्जुन और मेरा डिस्कस नया करने की, तो उन्होंने मुझे फ़ोन पे बताया कि सुनील ऐसा कुछ करना है, तो हमने उसी दिन ऑन द स्पॉट अटेम्प्ट किया। नेक्स्ट डे भाई ने को समझाया और उन्होंने थर्ड डे मुझे गाना कंप्लीट करके दिया, और 2-4 दिनों में ही गाना फाइनलाइज हो गया। फिर कुछ दिन के बाद हम लोगों ने फाइनली रिकॉर्ड किया, पहले अपने डेमोज़ बनाए, देन उसके बाद में जावेद भाई को अप्रोच किया, तो उन्होंने भी ज़्यादा वक्त नहीं लिया और बहुत ही जल्दी मतलब सारी चीज़ें हो गई थी। बट ये गाना 15 अगस्त को आने वाला था, बट कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से डिले हो गए। और सबसे ज़्यादा थैंक्सफुल हूँ मैं अमन अग्रवाल, जिन्होंने हर बार मेहनत की है, उनको भी यहाँ बुलाना चाहूँगा। जो इस गाने के म्यूज़िक अरेंजर, म्यूज़िक प्रोड्यूसर, जो आप जानते हैं, जो म्यूज़िक डायरेक्टर के लिए का राइट हैंड जो होता है वो म्यूज़िक प्रोड्यूसर होता है। इसके बिना म्यूज़िक डायरेक्टर अधूरा है, और दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अमन अग्रवाल, इनके बहुत सारे गाने आए हैं और बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों में कर रहे हैं, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप थैंक यू सो मच। इस गाने को लेकर? तो पहली बार मुझे, हम दोनों साथ में बैठे थे, इनकी तरफ से लिरिक्स आए, तो इन्होंने मुझे गा के सुनाया, तब से मैं गाने से एकदम हुक्ड हूँ। सो राइट फ्रॉम देन टिल द होल जर्नी टिल हियर, इट हैज़ बीन वेरी 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 वंडरफुल। सर प्लीज़ आप लिरिक्स कैसे सर, मतलब क्या इंस्पिरेशन रहा आपका लिखने का और कैसे? जब धुन अच्छी मिलती है और जो गुनगुना के इन्होंने भेजा है, और वो बात थी, और भारत माँ के लिए कुछ लिखना था, तो वो तो जज्बा एक बचपन से ही डेवलप रहता है, ये हम सब में ही है। तो जब ऐसा कुछ मौका मिलता है आपको, तो आप अपनी जान डाल देते हो उसमें, और वही मैंने किया।
और मैं ज़्यादा मेरे पास बोलने को कुछ है नहीं, क्योंकि जो बोलने को जो चाहता हूँ वो लिखा है। क्या है और साबिर अली जी जो गायक हैं उनके बारे में ज़्यादा बताएं। हाँ, सब कलाकारों के बारे में तो क्या बताऊँ मैं, आपने देखा ही है। और सारे मेरे मतलब इतने अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने अभी मतलब एक चीज़ पे बहुत क्या कि अपना पूरा टाइम देके कलाकारों ने जो परफॉर्मेंसेस दिए उसके लिए मैं स्पीचलेस हूँ। बाकी तो जावेद अली जी ने तो बहुत खूबसूरत गाए देख, और उनके पास भी हम ऐसा लिखे गए थे देशभक्ति वाला गाना आएगा होता तो उनका भी एक ही वर्ड था, देशभक्ति है तो थोड़ा उसमें गा। और जो आपके निर्माता हैं डिम्पल जी का डिम्पल जी सर, अभी डिम्पल जी बोल सकते हैं ना, ये सारे प्रोजेक्ट करने वाले मुझे लगता है ना 100 में से 10% होते हैं। मतलब हर कोई देशभक्त है, बट कमर्शियल लेवल का बिना सोचे प्रोजेक्ट कोई करना चाहता है तो उसमें बहुत जिगरा होना चाहिए, बहुत हिम्मत होनी चाहिए। तो उनमें से एक डिम्पल सर थे, उन्होंने सुनील भाई को फ़ोन करके बोला यार कुछ देशभक्ति का करते, तो सुनील भाई ने फिर उनके साथ जो भी डिस्कशन और फिर मुझे डिम्पल जी ने फ़ोन किया कि अर्जुन भाई ऐसा ऐसा करना चाहते थे। हमने प्लान बहुत छोटे लेवल का किया था ये, बट ये बढ़ते बढ़ते इस लेवल पे आया और डिम्पल भाई ने इतना इंटरेस्ट दिखाया, अपना देशभक्ति का जज्बा दिखाया, उन्होंने मुझे भी कुछ करने का मौका दिया देश के लिए। वैसे तो कोई औकात नहीं हमारे देश के लिए करने की, क्योंकि जो जवान वहाँ बैठे हैं उनके सामने तो हम वैसे कुछ है नहीं, फिर भी एक छोटी सी हमारी कोशिश है उसके ज़रिए अपनी देशभक्ति दिखाने की। तो मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगा डिम्पल सर का, उन्होंने मुझे मौका दिया ये सब करने का। सर कोरियोग्राफर बेसिकली मैं कोरियोग्राफर हूँ। साथ में रिलीज हाँ प्लीज़ तो ये अच्छा, थैंक यू सो मच। मैं बोल जाऊँ बेसिकली ये मेरे साथ 12-14 साल से एज एन असिस्टेंट रह चुकी है। तो मैं जब कोई प्रोजेक्ट मैं अपना प्रोजेक्ट करना चाहूँगा तो डेफिनेटली मेरे असिस्टेंट्स को वो मिलना चाहिए बढ़ावा, तो मैं अपनी जगह खाली रख के इनको दे दी और मैं थोड़ा ऊपर वाली जगह पे आ गई। तो इन्होंने बहुत मेहनत की, मतलब आर्टिस्ट सारे तो फ्रेंड्स ही हमारे, उन्होंने सबने कोऑपरेट किया और इन्होंने भी बहुत अच्छे से शूट करके दिया। शगुफ्ता जी मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, मैं बस ये बोलना चाहूँगी मैं थैंक यू अर्जुन सर को कि मैं इतने टाइम से इनके साथ में जुड़ी हूँ, बट मुझे अभी तक इन्होंने बहुत हेल्प की, मेरे को इनसे काफ़ी कुछ सीखने मिला है और आगे भी मैं इनसे ही सीखती रहूँगी इंशाल्लाह। बहुत आगे भी और प्रोजेक्ट्स करना है हमें साथ में। थैंक यू सो मच।